अल्लाह ताला सबको पैदा करने वाली तौहीद है। दादा नहीं कहना चाहिए, खाजा नहीं कहना चाहिए, बाबा नहीं कहना चाहिए, यारवीं नहीं करनी चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, बलादरी हो पर राम मार, ये तौहीद है। अल्लाह ने अपनी जात का इंट्रोडक्शन और तारुफ अपने होने पर जो दलील दी है, अल्लाह फरमाता है लोगों देखो, मशरक से सूरज निकलता है, मगरिब में डूब जाता है। अगर कोई रब ना होता तो कभी तो ये रुक जाता, या दूसरा खुदा होता तो ये इस निजाम में फसाद पैदा हो जाता। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, फरमाया अगर कोई और इलाह होता और रब होता तो यह निजाम बिगड़ जाता। अगर यह निजाम सलामत है तो मानना पड़ेगा रब भी है और एक ही है। अपने रब की जो इज्जत और अजमत है, मकाम और मर्तबा है, जरा इसको समझना चाहिए। और इसी को तौहीद कहते हैं कि रब के मकाम और मर्तबा, अजमत और रब के तारुफ को बंदा समझ जाए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो तारुफ करवाया वही कुरान और हदीस में मौजूद है। और वो क्या है? अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं है, ना जात में है ना सिफात में है। वो वाहिद है, वो अजली है, वो अबदी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये अपने रब के बारे में हमारा ये अकीदा होना चाहिए, ये तारुफ है रब का। अल्लाह ताला जैसे हमारे हाथ हैं, पांव हैं, हमारी आंखें हैं, अल्लाह इनसे पाक है। अल्लाह क्या है? इतना तारुफ बस कुरान मजीद में करा, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, फरमा अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है। कैसा है? ये जब जन्नत में देखेंगे तब बताएंगे ऐसा है, बस। और आपको मैं ये बता दूं, जन्नत के अंदर चला जाना यह मोमिन के लिए सबसे बड़ा इनाम नहीं है। सवालात में कामयाब हो जाना यह मोमिन के लिए सबसे बड़ा इनाम नहीं है। कब्र और हश्र में कामयाब हो जाना यह मोमिन के लिए सबसे बड़ा इनाम नहीं है। याद रख लो, यह इनाम है, यह रहमत है, यह फजल है, यह करम है। लेकिन सबसे बड़ा इनाम, फजल, करम वो ये है कि बंदे को क़यामत वाले दिन अपने रब का दीदार नसीब हो जाएगा। कदर हजरात, तो हमें अपने रब के बारे में यह तारुफ होना चाहिए, यह अकीदा, यही तौहीद है कि हमारा रब जिस्म जिस्मानियात से पाक है। जैसे हमारा ये मकान है, हम बैठते उठते, अल्लाह इससे पाक है, वो नूर है, उसने सिर्फ अपना यह तारुफ करवाया है, बस। इसके आगे हम बात नहीं कर सकते। और यह भी याद रखें, यह पूरी दुनिया छोटी है, मेरे रब की जात इससे भी बड़ी है। इतनी बड़ी मेरे रब की जात है, ये दुनिया में अल्लाह समा ही नहीं सकता है। फरमाया मैं इस पूरी कायनात में नहीं समा सकता, वलाकिन असानी फी क़ल्बिल मुमिन, फरमाया हाँ, एक ईमान वाले का दिल है जिसमें रब की जात के जलवे समा जाया करते हैं। हजरात, ये है मेरे रब की जात, इस पूरी कायनात में रब की जात नहीं समा सकती। ये हर शय छोटी है, मेरे रब की जात बड़ी है। अल्लाह ताला सबको पैदा करने वाला है, सबका राज़िक है, सबका मालिक है, सबका खालिक है। सारी कायनात उसकी मोहताज है। कोई नबी हो, वली हो, पैगंबर हो, जब तक मेरा रब उन्हें इल्म ना अता करे, ताकत ना अता करे, इख्तियारात ना अता करे, वो कुछ नहीं कर सकते। और जब रब दे दे, वो मुर्दे भी जिंदा कर लेते हैं, वो गैब की खबरें भी बता देते हैं, वो सारे जहां के सामने ऐसा मौजूदा रखते हैं कि सारा जहां क़यामत तक के लिए देखता रह जाता है। ये है रब की तौहीद। अच्छा, बाज लोग यहां तौहीद को पता कैसे बयान करते हैं? दाता नहीं कहना चाहिए, या अली नहीं कहना चाहिए, या गौसे आजम नहीं कहना चाहिए, मैं तौहीद बयान कर रहा हूं। मैंने कहा जनाब, आप वलियों के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, यह तौहीद नहीं है। तौहीद वो है जो सुन्नी बयान करता है। यह तो वलियों के खिलाफ बकवास हो रही है, इसमें तौहीद कहां से आ गई? तुमने क्या यह समझ रखा है अगर किसी वली को, किसी सहाबी को, किसी अहले बैत के बंदे को या किसी नबी को बाइख्तियार मान लिया जाए तो रब की तौहीद में फर्क आ जाएगा? और जालिमो, यह शैतानी तौहीद है। वरना देखो ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और बड़ी शानें अता फरमाई और सब फरिश्तों को कहा कि यह आदम है, इसको सजदा करो। अब सब ने सजदा कर दिया, ताजीम वाला, शैतान ने नहीं किया। अब शैतान ने जब नहीं किया तो अल्लाह ताला ने पूछा क्यों नहीं किया? तो उसने कहा जी मैं बेहतर हूं। कहा वो कैसे? कहा जी मिट्टी नीचे की तरफ आती है, आग ऊपर की तरफ, तो मैं आग से बना हूं, मैं ऊपर, मैं बेहतर हूं।
अल्लाह ने फरमाया गल बेहतरी वाली नहीं, गल ये वे कि इनू मैं बनाया तो शाना मैं दित्तियां ने। उन्हें आख्या रब्बा सोहणिया तेनू मन्नागा इनू नहीं मनना। अल्लाह ने फरमाया बा फिर तू शैतान है जेड़ा मैनू मन्ने ते मेरे ओना बंदियां नू ना मन्ने, जेड़ा नू मैं शाना देवा वो शैतान है। आज भी शैतान देखना तो एक ही निशानी है, रब को मानेगा रब के बंदों को नहीं मानेगा। कौन सी तौहीद है? दादा नहीं कहना चाहिए, खाजा नहीं कहना चाहिए, बाबा नहीं कहना चाहिए, यारवीं नहीं करनी चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए बलादरी ओ पर हम मार, ये तौहीद है? ये वलियों के खिलाफ बकवास है। तौहीद ये है, ये तौहीद का अकीदा है। अब अगर आप तवज्जो करें तो रब की जात का भी तारुफ करवा दूं आपको। अल्लाह ने अपनी जात का इंट्रोडक्शन और तारुफ अपने होने पर जो दलील दी है। अल्लाह फरमाता है लोगों देखो मशरक से सूरज निकलता है मगरिब में डूब जाता है। अगर कोई रब ना होता तो कभी तो ये रुक जाता, या दूसरा खुदा होता तो ये इस निजाम में फसाद पैदा हो जाता। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। फरमाया अगर कोई और इलाह होता और रब होता तो ये निजाम बिगड़ जाता। अगर ये निजाम सलामत है तो मानना पड़ेगा रब भी है और एक ही है। रब भी है और पूरी दुनिया में इतनी ताकत है, एटम बम बना लिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं क्या सूरज नू 1 घंटा रोक के बखा, चलो सजियों खबियों करना बाद की गल रोक के बखा। कहता जी नो। मैंने कहा जी नो तो मानना पड़ेगा वो खुदा है। अल्लाह ने दलील दी है अपने हो, ये तौहीद है। वलियों के खिलाफ भौंकना ये तौहीद नहीं है। आगे आओ तुम्हें तौहीद बताऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। अल्लाह ने फरमाया रब वो है जो तुम्हारी तस्वीर तुम्हारी मां के पेट में बनाता है और जैसे चाहे बनाता है। और कसम खुदा की जब बनाता है ना तो बाद में खुद कहता है लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। और इंसान मैं तेनू बड़ा सोहना बना छड़िया। हाय हाय। और ये सिर्फ बात नहीं है, यहां पर भी 2 दलीलें हैं। ये तौहीद है। सुनो ये तौहीद कैसे है। अल्लाह ताला मां के पेट में तस्वीर बनाता है, इसमें तौहीद पर क्या दलील है? इधर देखो बताऊंगा आपको। कोई दुनिया का तस्वीर बनाने वाला वो तब तक तस्वीर नहीं बना सकता जब तक वहां पर लाइट ना हो, रोशनी ना हो। अभी भी आप किसी फोटोग्राफर की दुकान पे चले जाएं तो वो आपको कहता है जी यहां आ जाएं, अलग कमरा होता है, 5-10 बड़ी बड़ी लाइटें जल जाती है, फिर तस्वीर बनाता है। तो मैंने कहा दिन के 12 बजे हुए हैं फिर लाइटें क्यों जला रहे हो? कहता है मौलाना तस्वीर बनाने के लिए हम मोहताज हैं लाइटों के, हम इसके बगैर तस्वीर नहीं बना सकते। मैंने कहा फिर रब वो है जो मां के पेट के अंधेरों में भी तस्वीर बना लेता है, वही तो रब है। सारी कायनात तस्वीरें बनाए तो वो रोशनी की मोहताज है, जो अंधेरों में बनाए वो रब है। अब मर रहे हैं। तस्वीर बनाने के लिए सबसे पहले जहां रोशनी की जरूरत होती है वहीं पर एक अगली बात भी है। यह बात सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और आपको बात समझ आएगी। दुनिया का कोई तस्वीर बनाने वाला अपनी तस्वीर को पानी से नहीं बनाता, वो पानी से बचाता है। कहता है अगर इनू पानी लग गया तो इन्हें खराब हो जाना है। आज 5 साल के बाद भी फोटो थोड़ी देर के लिए पानी पर रख दो बर्बाद हो जाएगा। मेरा रब वो है जो पानी के कतरे से तुम्हारी तस्वीर बना लेता है, पानी के कतरे से। ये है रब, ये है तौहीद। तू कड़ियां तौहीदां लेके भजिया बनाए। बुजुर्गों के खिलाफ बकबक करने का नाम, मिलाद के खिलाफ बकबक करने का नाम, 11वीं के खिलाफ बकबक करने का नाम, तो मैंने तौहीद रख लिया। ये तो बकवास है। तौहीद ये है रब का तारुफ करवा, बता रब कितनी कुदरतों वाला है। अल्लाह है, समझ आई ना, वो कादिर मुतलक है। इस पर तीसरी दलील ये है इसी बात में से, जब भी कोई तस्वीर बनाता है उसकी तस्वीर में जान नहीं होती, वो बोल नहीं सकती। मेरा रब वो है जब तस्वीर बनाता है बाद में जान डाल के उसे बोलने वाला भी बना देता है। तौहीद सुन के सवाद आया कि कोई नहीं आया? ये है तौहीद। रब कयूं इंशाल्लाह आपको हम बताते रहेंगे। तौहीद बयान होवे ते जिगर नू ठंड ना पड़े। कितों दी गल होई जना।
ये क्या तौहीद हुई? वो शैतान वाली गल है जी, रब्बा तेनू मरना तो मैं तेरे बंदे नहीं मरना। अल्लाह ने फरमाया जा मुड़ तू भी शैतान है। समझ आ रही है ना जी? समझो यार, समझो अल्लाह के बंदे, तौहीद ये है रब को भी मानो और रब ने जिस जिस को शाने दी हैं उसे भी मानो। अगर उसे नहीं मानोगे तो ये तो फिर शैतान वाला रास्ता आ गया ना। बाकी रब का तारुफ ये है जो मैंने मुख्तसर करके करवाया ताकि आपको पता चले, और वक्तन फवक्तन फ़कीर अर्ज़ करता रहता।